टैक्स ऑडिट में 26 AS को करने के लिए हम सबसे पहले कॉम्पी ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे हम कॉम्पी टैक्स में जाएंगे और क्लाइंट का नेम सर्च करेंगे। एक बार पैन से वेरीफाई कर लेंगे और क्लाइंट्स ओपन करेंगे। अब हमें जिस ईयर का इको करना है उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हमें 25-26 का करना है तो असेसमेंट ईयर 26-27। इसमें हमें जाना होता है प्रीपेड टैक्सेस में। फॉर्म 26 AS पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। ये इनकम टैक्स पोर्टल से पिक करता है। ये हमें पता चल जाएगा यहाँ पे फॉर्म होगी। इसको हमें नहीं देखना। एक बार हम इंपोर्ट होने देंगे। ये फिगर हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। जो हमारी टीडीएस की और टीसीएस की फिगर है। हमारा टीडीएस जो कलेक्ट हुआ है नॉन सैलरी में, यहाँ पे टीसीएस का है। ये हमारा अमाउंट आ गया। अभी हम टीडीएस का ट्राई कर रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे जाना है और ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सा हेड ऑफ इनकम है, कौन से सेक्शन में टीडीएस सिलेक्ट हुआ है, डिडक्टर का आपका टैन आ गया, नेम ऑफ डिडक्टर आ गया, सारे अमाउंट्स वगैरह आ जाते हैं। इसको हम एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेबल कंटेंट। अब ये हमारा कंपैटिबिलिटी मोड में है तो व्हाट आई डू इज कि हम न्यू एक्सेल बनाते हैं। इसका नाम बेसिक्स। अब इसमें हमारा जो 26 AS की जो पहले समरी बनी है हमारी, उसको हम वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। पहले पेस्ट करिए। इसमें से कुछ हमारे काम के हेड्स नहीं है तो हम हटा देंगे। हमें टैन की भी जरूरत नहीं है, आधार की भी जरूरत नहीं है। नेम आ गया, हमारा सेक्शन आ गया, हेड आ गया। ठीक है। हमें एक तो अमाउंट चाहिए, एक तो हमें डेट चाहिए। मार्च ने डेट में चेंज कर दिया। हमें अमाउंट चाहिए जिसपे हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। भाई हमारा कितना टीडीएस। बाकी सब हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसको फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से। तो ये हमारी 26 AS समरी हो गई। बस शीट नेम भी मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल रिपोर्ट्स आ गया। इसको हमें इसका रिकंसिलिएशन करना है अपने डेटा से कि हमने डेटा में ठीक से रिकॉर्ड किया है या नहीं। तो हम अपना डेटा सबसे पहले पेस्ट करेंगे टैली में। और बिजी का डेटा है तो बिजी में। ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें जो हमारा डीडीएस डिडक्ट हुआ है वो हमारी बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में या एसेट साइड में बेसिकली उसका डेबिट बैलेंस होगा। तो हम करंट एसेट्स में एक बार चेक करेंगे। ये हमारे डीडीएस एसेट्स के नाम पे यहाँ पे शो हो रहा है। पूरे साल के लिए इसको ओपन करेंगे और F8 करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। तो आप चाहें तो ऐसे या फिर जो भी व्यू कंफर्टेबल है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में स्पेसिफाई करके।
बुक को हम अपनी शीट में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और बनाएंगे तो बुक्स नाम से रखेंगे। यहाँ पे हमारे हेल्थ बन हमारा डेट आ गई, आ गया पार्टी का, और टीडीएस के डाले। एक कैपिटल अकाउंट की भी हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। अब हमारे पास 26 ईयर्स की समरी भी आ गई, हमारे पास बुक्स का भी डेटा आ गया। अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि हम पिवट टेबल यूज करके करते हैं। क्या है, हम अपनी समरी जो हमने डाउनलोड करी है इसको एक्सपोर्ट करा है, इसको हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, शीट में, कंपैरिजन शीट में। और हमारा डिडक्टर कौन है और उसने कितने अमाउंट पे कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, ये हमें यहाँ पे अमाउंट अमाउंट और टीडीएस। और इस ऐसे ही हम एक पिवट टेबल बुक्स के हिसाब से भी बना लेंगे। और ये अमाउंट आ गया हमारा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि हमारे नेम मैच नहीं करते, जो यहाँ पे है और यहाँ पे है। अनलाइक टीडीएस और टीसीएस लीग में, जहाँ पे हम पैन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पैन नहीं है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप मैनुअली इनको मैच कर लो, जैसे अभिनंदन स्टील्स है तो यहाँ पे मुझे जो जहाँ से अमाउंट मैच हो रहा है, मुझे मैनुअली देखना पड़ेगा कि इसका सम यहाँ से मैच हो रहा है या नहीं, एक एक पार्टी का। या फिर क्या कर सकते हैं कि हम 26 है समरी में अपने बुक्स के हिसाब से नाम लिख दें, तो और उसके हिसाब से पिवट टेबल बनाएं और फिर उसको कंपेयर करें। बाकी तो मैनुअल मैचिंग है, और जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसका आप मतलब ऑब्जर्वेशन शीट बना दोगे। जैसे हमारा टॉपिकल इंडस्ट्रीज है, ये यहाँ पे हमारा मैच हो गया, इसको हम हाईलाइट कर देंगे कि मैच हो गया। और जो जो मैच नहीं होता है उसको यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कहाँ पे एक्सेस है, बुक्स में एक्सेस है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर शीट दी, तो यहाँ पे एक्सेस इन बुक्स है, या हमारा एक्सेस इन 26 है, उसके हिसाब से हम अपनी ऑब्जर्वेशन बना लेंगे। प्रोसेस ये है।